नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हार्मोज जलदमरू मध्य में भारतीय जहाजों पर गोलाबारी की घटना सामने आई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में अखंड परम धाम गंगा घाट का लोकार्पण किया गया। इससे तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। चुराम की भव्य शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और उत्साह दिखाया। गौतम अदानी ने तारंगा जैन मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने धार्मिक आस्था व्यक्त करते हुए मंदिर में दर्शन किए। दिल्ली में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ। इस कार्रवाई से बड़े अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दिल्ली में 21 अप्रैल से स्पेशल हैंडलूम एक्सपो शुरू होने जा रहा है। इसमें देश भर के कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भुवनेश्वर में पहली 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की नींव रखी गई। ये भारत की तकनीकी प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। हज यात्रियों की पहली उड़ान मदीना के लिए रवाना हुई। इससे पवित्र हज यात्रा की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रविवार को सेवा भारती पूर्वी विभाग दिल्ली संस्था द्वारा 26वां सामूहिक विवाह का आयोजन पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित दुर्गा मंदिर, गगन विहार के सामुदायिक केंद्र के अलावा न्यू अशोकनगर स्थित कालीवड़ी मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी अभावग्रस्त परिवारों की 31 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया। भगवान शंकर और माता पार्वती के जोड़े को देखते हैं। बाकी तमाम धर्मों में, तमाम सभ्यताओं में, वह पश्चिम की सभ्यता हो, वह मिडिल ईस्ट की सभ्यता हो, वहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आज सेवा भारती द्वारा जो जिला इंद्रप्रस्थ में जो 6 कन्याओं सामूहिक विवाह कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर संजीव तिवारी, मैं ये बताना चाहता हूँ, यह जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, यह अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह समाज को नई प्रेरणा देता है और जो इंडिविजुअल मैरिजेज में, एकल विवाह में जो खर्च होता है, उस खर्च से भी बचता है। मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ सनातन परंपरा और संस्कृति है। इसमें यह जो विवाह का कार्यक्रम है, विवाह के प्रति पति और पत्नी का एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। तो दिल्ली में 300 कन्याओं का विवाह हो रहा और हमारे विभाग में 35 कन्याएं हैं। 31 से बढ़ गई, 31 लिखा था। तो आज ये विवाह हो रहा, संपन्न हो रहा। और ऐसे ही पूरे साल गरीब कन्याएं आती रहती है। सेवा भारती कुछ ना कुछ उनको देता रहता है। आज जो 6 कन्या सामूहिक विवाह, उसमें आशीर्वाद के रूप में क्या वचन आप कहना चाहेंगे, आशीर्वाद देना चाहेंगे? 6 कन्याओं को हम लोग रामायण देते हैं उनको और उनको समझाते हैं। ये जो विवाह है, ये 7 जन्मों का आपका गठबंधन है। सेवा भारती में 6 कन्याओं का सामूहिक विवाह सेवा भारती के सौजन्य से हुआ। हमें समाज का पूरा सहयोग मिलता है। तो समाज के सहयोग से ही हम इस कार्य को कर पाते हैं। हिंदू समाज में जुड़ने का लगभग हमें 3 साल हो गया। इस हिंदू समाज में संस्था में सेवा भारी में, और हर साल हम शादी विवाह कराते हैं। हर कन्या को, वर को आशीर्वाद देते हैं और उनका लीगल काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज इतना पावन दिन है, जो 6 कन्याओं का आप सामूहिक विवाह कर रहे हो। हमारे लिए, दुर्गा मंदिर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रांगण में 6 कन्याओं को पूरी ज़िंदगी के लिए एक जीवन साथी मिल रहा है। और आपस में एक इनका तो मंदिर की तरफ से दुआ करेंगे कि ये 7 जन्म तक इनका जो आपस में साथ बना रहे। और आजकल जो थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, वो समस्या कोई भी ना रहे। और सेवा भारती ने जो काम किया है, सेवा भारती पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दिल्ली में आज भी जो है 31 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं 4-5 जगह।
तो सेवा भारती का काम बहुत ही सुंदर है। तो बड़े अच्छी तरह वेरिफिकेशन करते हैं बच्चों का, और वेरिफिकेशन करके ही उनको जो है ना इनवाइट करते हैं, तभी उनका शादी करते हैं। तो हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने हमारे को मौका दिया। हम इनके अच्छी बात है कि गरीब कन्याओं का या जो भी है जिनकी भी श्रद्धा है इस संस्था से जुड़ने का, तो उनके लिए, और साथ में जो करने वाले हैं कार्यकर्ता हैं इनके सेवा भारती वाले का सहयोग जो है उनका अतुलनीय है। इनका हर साल यही करते हैं ऐसे। अर्चना उपाध्याय ने श्री चित्रकूट धाम करवी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया। इस अवसर पर भव्य पूजा अर्चना, शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान परशुराम के आदर्शों को स्मरण किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी विप्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, सभी मेरी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे आराध्य श्री परशुराम जी की जयंती है और मुझे बड़ा इस बात का एक दुख भी है कि इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह परशुराम जयंती क्यों मनाई जाए। हम लोग एक मंच के नीचे क्यों नहीं आ सकते। आप दूसरे समाज को देखिए, उनका कार्यक्रम होता है, सब एक मंच के नीचे होते। मैं कहती हूँ वैचारिक मतभेद रखो, आलोचना मत करो एक दूसरे की। आलोचना करने से ये हाल है, 99% लाने वाला बच्चा करीब 10,000 की नौकरी कर रहा है और 40% लाने वाला बच्चा ऑफिसर बना बैठा है। क्यों बैठा है? देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय एवं प्रेरणादायक समारोह में कोलकाता की सुप्रसिद्ध समाजसेवी सुश्री संजना राम को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान एवं आजीवन समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्रसिद्ध समाजसेवी, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा राष्ट्र टाइम्स के संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर सुश्री संजना राम को स्मृति चिन्ह, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह का वातावरण अत्यंत गरिमामय और प्रेरणादायक रहा, जिसमें समाज सेवा के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण की सराहना की गई। इस अवसर पर श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। संजना राम पिछले 2 दशकों से अधिक समय से सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।